तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो और कोराक के सामने वो तीनों गॉड्स आ चुके होते हैं और तभी यामोशी भी आगे आता है और यामोशी कहता है, वैसे तो मैं इस लड़ाई के खिलाफ हूं और मैं इस मल्टीवर्स में ज्यादा तबाही नहीं चाहता, लेकिन मुझे इस बारे में भी मालूम है कि हम में से कोई भी अब नहीं रुकने वाला। जिसके ऊपर तभी केंजिरो कहता है, सैयन गॉड यामोशी, इतिहास में ऐसे बहुत ही कम सैयन्स पैदा हुए हैं जिनकी इज्जत हम गॉड्स करते हैं और उन सभी सैयन्स में तुम भी शामिल हो। हम तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगर तुम चाहो तो इस लड़ाई से पीछे हट सकते हो, लेकिन ये लड़ाई अब नहीं रुकने वाली। जो सुनकर यामोशी कहता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं भी इस लड़ाई में शामिल होऊंगा। जिसके ऊपर तभी लाइट कहता है, सैयन गॉड यामोशी, तुमने एक बहुत गलत फैसला लिया है जिसके लिए आज तुम पछताने वाले हो। ये कहने के बाद लाइट यामोशी की तरफ अपना हमला कर देता है, लेकिन बीच में अकुमो आते हुए उसके हमले को पकड़ लेता है और अकुमो कहता है, यामोशी, पहली बार मुझे तुम्हारा कोई फैसला पसंद आया है। अकुमो ये कहने के बाद लाइट के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, जिसे लाइट रोकते हुए बहुत पीछे हट जाता है। ये देखते हुए तभी केंजिरो अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है अकुमो के ऊपर, लेकिन उसके सामने किंग कोराग आ जाता है। कोराग को देखते हुए केंजिरो कहता है, सैयन किंग, तो तुम मेरा सामना करोगे? जिसके ऊपर कोराग कहता है, बेवकूफ हो तुम, मैं तुम्हारा सामना नहीं करूंगा। यह कहने के बाद कोराग वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी कोराग अचानक से केंजिरो के सर के ऊपर आ जाता है, जो देखकर केंजिरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी कोराग एक काफी जोरों का पंच केंजिरो के ऊपर करता है, जिससे केंजिरो जमीन पर बहुत ही जोरों से जाकर टकरा जाता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी कोराग कहते हैं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें मसल कर फेंक दूंगा, समझे? कोराग की इस हरकत को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी अकीरा कहता है, वाकई में किंग कोराग ने ओमनी गॉड केंजिरो को इतनी आसानी से नीचे गिर दिया। ये सभी देखकर सभी लोग थोड़े से हैरान होते हैं, पर तभी हम सभी युज़ाकी को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को बढ़ाते हुए कोराग के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन उसे रोकते हुए यामोशी बीच में आ जाता है और यामोशी कहता है, लगता है कि हमारा पिछला हिसाब बाकी है, युज़ाकी। जो सुनकर युज़ाकी भी कहता है, सैयन गॉड यामोशी, तुम भी इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हो, तो क्यों ना तुम मेरा सामना करो। यामोशी अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी गॉड फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी केंजिरो भी खड़ा होता है और वो कहता है, इस लड़ाई में मजा आएगा, तुम सैयन्स का घमंड तोड़ने में और तुम्हें अपने पैरों तले कुचलने में, समझे? ये कहने के बाद केंजिरो, लाइट और युज़ाकी
तीनों ही अपनी पावर को बढ़ाते हैं और वो तीनों ही यामोशी, कोराग और अकुमो के ऊपर अपना हमला कर देते हैं और वो तीनों भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उन सभी के एक दूसरे से भिड़ने के कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। आसपास के सारे प्लेनेट पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं और इसको देखते हुए वेजिटा कहता है, वाकई में ये सभी काफी ताकतवर है। मैं इन सभी की ताकत को महसूस कर पा रहा हूं। इनकी ताकत एक अलग लेवल पर है। जिसके ऊपर अकीरा कहता है, तुमने एकदम सही कहा वेजिटा, लेकिन अगर ये लोग ऐसे लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से इस मल्टीवर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जिसके ऊपर तभी राइजो आगे बढ़ते हुए कहता है, उन लोगों ने तो अपनी लड़ाई को शुरू कर लिया है, तो आखिर तुम लोग क्या कहते हो? रैयू का और साथ ही में हितोशी। जो सुनकर हितोशी कहता है, राइजो, क्या तुम वाकई में हमसे लड़ना चाहते हो? वो भी इस समय पर? मैं तुम्हें समझदार समझता हूं, तो इसीलिए थोड़ा सब्र करो, क्योंकि एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि इन तीनों गॉड्स के बाद में हमारे सबसे ताकतवर यानी कि सैयन किंग कोराग, यामोशी और अकुमो, वो तीनों ही इस लड़ाई के बाद हो सकता है कि थक जाए। उसके बाद इस मल्टीवर्स को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। जरा दिमाग से सोचो। जो सुनकर अकीरा कहता है, फिलहाल के लिए जैसा हितोशी कह रहा है वो हम सभी के लिए सही होगा। तो मैं ये तुम सभी को बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल के अंदर तुम में से कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, खास करके तुम गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, चिंता मत करो, मैं तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक मुझे कोई मेरी टक्कर का विरोधी ना मिल जाए। और तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं, जिसके ऊपर युज़ाकी अपना हमला करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन यामोशी उसके वार को अवॉइड करते हुए उस पर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिससे युज़ाकी काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी हम सभी लाइट को देखते हैं, जो कि अकुमो के ऊपर अपना वार करते हुए कहता है, फादर ऑफ सैयन, तुम दोबारा इस मल्टीवर्स में आए, लेकिन तुमने अपने सैयन साथियों को दोबारा इकट्ठा किया और इसकी कीमत हर एक सैयन को चुकानी होगी। ओमनीवर्स के रूलर के खिलाफ जाने की कीमत। लाइट ये कहने के बाद अकुमो के ऊपर अपना बहुत ही बड़ा अटैक करता है, जिसे रोकते हुए अकुमो पीछे हटता है और अकुमो कहता है, हर बार तुम गॉड्स की मनमानी नहीं चलेगी। बरसों पहले भी तुमने बहुत कुछ गलत किया था, जिसे मैं भूल चुका हूं, लेकिन फिर तुम अपनी मनमानी करने के लिए यहां पर आए हो, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अकुमो ये कहने के बाद लाइट के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिसके जवाब पर लाइट भी अकुमो के ऊपर अपना एक हिट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम सभी देखते हैं कोराग अपना हमला करते हुए केंजिरो की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन केंजिरो कोराग के सभी हमलों को अवॉइड कर लेता है और केंजिरो कहता है, तुम सैयंस चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो किंग कोराग, अंत में हकीकत यही है कि हम गॉड्स हैं
इस ओमनिवर्स के निर्माता, और तुम साइंस हमारे क्रिएशन का हिस्सा हो। तुम लोग हमसे आगे नहीं हो और ना ही तुम लोग हमसे कभी ऊपर जा पाओगे। अपनी औकात को समझो और हमारे सामने घुटने टेको। ये कहने के बाद केंजिरो अपना एक काफी जोरों का पंच करता है कोराग के ऊपर, जिसे कोराग नहीं रोकता। वो पंच कोराग से सीधा जा टकराता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोराग सिर्फ कुछ कदम पीछे हटता है। और तभी केंजिरो पलटकर अपनी एक जोरों की किक कोराग के ऊपर करता है, पर इस बार कोराग उसकी किक को रोकते हुए कहता है, हम साइंस और तुम गॉड्स की क्रिएशन, मजाक मत करो। ये कहने के बाद कोराग एक जोरों का हिट करता है केंजिरो के ऊपर, जिससे केंजिरो काफी पीछे हट जाता है। और तभी कोराग कहता है, चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि जो चीज जैसी है उसे आखिर वैसी ही पेश क्यों नहीं की जाती। मुझे बताओ गॉड्स, जब हम साइंस तुम सभी से आगे निकल रहे थे, तब तुम सभी गॉड से ये बात हजम नहीं हुई, और उसके बाद जो तुमने हम साइंस के साथ में किया, बस वही अब हम साइंस तुम गॉड्स के साथ में करेंगे। ये कहने के बाद कोराग बहुत ही तेजी से केंजिरो की तरफ बढ़ता है। वो अपना एक जोरों का पंच करता है और उसके पंच के कारण आसपास के कई सारे प्लैनेट तबाह हो जाते हैं, लेकिन केंजिरो उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। कोराग तभी अपनी एक जोरों की किक करता है, लेकिन केंजिरो उस किक को भी रोक लेता है। लेकिन कोराग की किक से एक काफी तेज वेव निकलती है, जो कि जाकर बहुत से प्लैनेटों से जा टकराती है, और वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन कोराग यहीं पर नहीं रुकता, वो दोबारा अपना एक काफी जोरों का हिट करता है केंजिरो के ऊपर, जिसे केंजिरो रोकता है और ब्लॉक करते हुए बहुत ही पीछे हट जाता है। और तभी केंजिरो कहता है, मुझे बताओ कि आखिर तुमने ओमनी किंग ज़ेनोसामा के साथ में क्या किया, हमारे ओमनिवर्स के रूलर के बेटे के साथ। जिसके ऊपर तभी कोराग मुस्कुराता है और वो अपना एक हाथ आगे करता है, जिससे वहां पर एक डायमेंशन ओपन होता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि ज़ेनोसामा उस डायमेंशन के अंदर बेहोश पड़े होते हैं। और कोराग कहता है, चिंता मत करो ओमनी किंग ज़ेनो को मैं इतनी आसानी से नहीं खत्म करने वाला। जब मैं तुम सभी को मार दूंगा, उसके बाद उस रूलर को खत्म करूंगा, तब उसकी आंखों के सामने मैं ओमनी किंग ज़ेनो को मसल दूंगा, और ओमनिवर्स के उस रूलर को उस दर्द का एहसास होगा जो कि बरसों पहले मुझे अपने इस साइंस को अपनी आंखों के सामने खोने पे हुआ था। ये सुनने के बाद केंजिरो काफी गुस्से में कोराग के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी केंजिरो कहता है, चुपचाप ओमनी किंग ज़ेनो को आजाद कर दो कोराग, नहीं तो ये मल्टीवर्स को हम धूल में बदल देंगे। जो सुनकर कोराग कहता है, अच्छा अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि जब तक ये मल्टीवर्स रहेगा तब तक ही इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग जिंदा बचा रहेगा। कहीं तुम इस बात को भूल तो नहीं गए, यही तुम ओमनी गॉड्स का नियम है। जो सुनकर केंजिरो थोड़ा सा पीछे हटता है और तभी लाइट भी रुक जाता है, और हम सभी देखते हैं यामोशी भी कहता है, अकुमो अगर ऐसा ही चलता रहा
तो हम बहुत कुछ तबाह कर देंगे और ना ही तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे और ना ही मैं। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, इसका मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? ये कहने के बाद यामोशी और अकुमो दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाते हुए वहां पर एक बहुत ही बड़ा डायमेंशन क्रिएट करते हैं। और तभी यामोशी कहता है, इस डायमेंशन के अंदर अगर हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे तो इस मल्टीवर्स में हमारी ऊर्जा का इंपैक्ट कम हो जाएगा। तो चलो, अगर तुम लोग असली लड़ाई करना चाहते हो तो पीछे आओ। ये सुनने के बाद अकुमो, कोराग, केंजिरो, लाइट और साथ ही में युज़ाकी उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और यामोशी जाने से पहले कहता है, हम में से जो अपनी लड़ाई को पहले खत्म कर लेगा वो यहां पर आ जाएगा। तो अब इस मल्टीवर्स की जिम्मेदारी कुछ समय तक तुम सभी के ऊपर है। ये कहने के बाद यामोशी भी अपने बनाए हुए उस डायमेंशन में चला जाता है।